हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, जिसका सेशन नंबर दोस्तों आज 17 है। अगर दोस्तों अभी तक आपने 16 सेशन नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लगी हुई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज के सेशन को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे गए हैं व्यापम के द्वारा, जो कि बहुत काफ़ी आपको सिखाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो है 12 फरवरी 2022 सेकंड शिफ्ट का हमारा पेपर है, उसको सोल्व हम करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम हमारे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त और एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, 5 सिक्के हैं तो पांचों में कम से कम एक में तो आना ही चाहिए चित्त, मतलब हेड, और कम से कम एक में पट आना चाहिए, है ना। तो हेड और टेल कम से कम एक में तो आना ही चाहिए। तो दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि 5 सिक्के हैं तो पांचों में ऐसा करते हैं, पांचों में हेड हेड ले आओ और पांचों में दोस्तों ऐसा करो टेल टेल ले आओ। मतलब इनने जो पूछा है हम उसके अलग चलते हैं और बाकी दोस्तों फिर हम माइनस से घटा देंगे, राइट। तो यहाँ पर 5 होगा। अब देखिए दोस्तों, कितनी कंडीशन, एक और एक दो। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 5 दो, एक सिक्का में फलक होती है 2 और 2 का हाथ कर दे 5, क्योंकि दोस्तों 5 सिक्के तो 2 के हाथ 5 होती है दोस्तों 32। मतलब दोस्तों टोटल पॉसिबिलिटी कितने हैं दोस्तों? 32 है। अब देखिए 32 में से 2 पॉसिबिलिटी हमें क्या है, नहीं वाली। तो 2 से इसको काट दो दोस्तों, कितना हो गया, 1/16। इसको दोस्तों 1 में से घटा दो तो 1 - 1/16, तो 16 एकम 16, 16 में से 1 गया तो दोस्तों 15 और बटे में 16। तो कुल मिलाकर जो दोस्तों कम से कम एक हेड या कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता हमारी 15/16 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं किस में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी में दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 3 मित्र एक खेल खेलते हैं जिसमें वे 3 समान लिफाफे एक मेज पर रखते हैं और प्रत्येक लिफाफे के अंदर एक पर्ची है जिस पर नाम लिखा है। यदि पर्चियों पर नाम तीनों मित्र के हैं, दोस्तों ये तीनों मित्र के हैं, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं कि एनवेलप विद देयर ओन नेम, मतलब ये ज्ञात करना है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करना है कि जो पर्ची है वो उनके नाम की होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है टोटल लिफाफे कितने हैं, 3 हैं, और आपको ये भी प्रश्न में बता दिया है कि प्रत्येक जो लिफाफे हैं उनमें अलग अलग नाम लिखें। तो 3 टोटल पॉसिबिलिटी है और उनमें से फेवर किसी एक के आने की क्या हो जाएगी दोस्तों, 1/3। क्यों हो जाएगी? क्योंकि तीनों में से एक में ही तो, मतलब तीनों पे अलग अलग नाम है, तो एक के आने की प्रायिकता 1/3 हो जाएगी। चलिए आप बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, देखिए दोस्तों, यदि पहली 20 प्राकृत, अब देखिए दोस्तों प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, राइट, 0 प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होती। तो 1 से लेकर दोस्तों ये चलती है अनंत। तो प्रथम 20 संख्याओं का पूछ रहा है, राइट। पहली 20 प्राकृत संख्याओं के समूह में 2 संख्याओं को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों या तो विषम हो या दोनों अभाज्य संख्याएं हों। तो दोस्तों ये दोनों विषम और दोनों अभाज्य। देखिए दोस्तों 20 में से हमें C2 को चुनना है और बाकी दोस्तों देखिए 1 से लेकर 20 तक में 10 तो होती है दोस्तों विषम संख्या, जिसमें से 2 चुनना है, और या के लिए हम दोस्तों लगाते हैं प्लस। इसके बाद दोस्तों अभाज्य संख्या भी क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। तो ये दोस्तों इतना हमने यहाँ कर दिया है। अब इसका सॉल्यूशन करके दोस्तों आपको क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए दोस्तों, ये आज आपके लिए हो गया होमवर्क, वो भी दोस्तों सिर्फ कैलकुलेशन करनी, बाकी काम हमने कर दिया। तो ये होमवर्क है दोस्तों, इसका सोल्यूशन करके आप हमें कॉमेंट में अवश्य दे। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 8 पुरुष 6 महिलाओं के समूह में से 6 व्यक्तियों को एक समिति बनाने के लिए चुना जाता है। समिति में कम से कम 4 पुरुष, समिति में दोस्तों क्या है, कम से कम 4 पुरुष हो। इसे कितने तरीकों से किया जा सकता है? तो कम से कम 4 पुरुष दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि अधिक से अधिक हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ठीक है, देखिए 8 पुरुष है, 6 की कमेटी बनाने, तो हमने 4 पुरुष ले ली। क्यों? क्योंकि कम से कम तो हमें लेना ही पड़ेगा दोस्तों। मल्टीप्लाई, बाकी 2 महिला ले लो दोस्तों, ये महिला ले ली, प्लस। अब दोस्तों देखिए ऐसा करते हैं, कम से कम बोला तो अब हम 5 ले लेते हैं, राइट। और महिला दोस्तों कितनी हो जाएगी, जब 5 ये होगा तो महिला 1 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए
अब ऐसा करते हैं, छः के छः ही पुरुष ले लेते हैं। तो ये दोस्तों टोटल हमारी फेवरेबल कंडीशन हो रही है। तो चलिए दोस्तों सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको खोलेंगे तो क्या जाएगा, देखिए 4 है तो 4 बार खोलेंगे तो 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5, राइट। अब 4 को खोलेंगे तो दोस्तों 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। 6 है तो दोस्तों 6 को देखिए 2 बार खोलना है तो 6 गुणा में 5 बट्टे में दोस्तों 2 है तो 2 गुणा 1 प्लस। अब देखिए दोस्तों 8 5 बार है तो 5 बार खोलना है। देखिए 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 बट्टे में दोस्तों 5 है तो देखिए 5 को 5 बार खोलेंगे, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2। अब 1 से तो कोई मतलब है नहीं दोस्तों, फिर भी खोल देते हैं। अब देखिए दोस्तों गुणा में 6 है तो 6 ही रहेगा, राइट। अब बाकी को ऊपर खोल देते हैं दोस्तों, इसको हम ऊपर खोल ले रहे हैं यहाँ पर प्लस करके, राइट। तो देखिए दोस्तों इसको प्लस करके यहाँ खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। देखिए 8 को 6 बार खोलना तो 8 गुणा में 7 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 रोज 10 दोस्तों, ठीक है। इतना खोल दिया 5 बार, क्योंकि 2 बार में तो वो आ जाएगा 8 5 4 6, और एक बार दोस्तों 6 बार और खोलना तो 6 हमने यहाँ लिख दिया, राइट। इसके बाद दोस्तों नीचे 6 है तो 6 को भी खोलो। देखिए 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 1 का कोई मतलब नहीं। अब दोस्तों यहाँ से क्या करते हैं, हम काट देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अब यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 से 8 गया, 3 और 2 से गया दोस्तों 6, राइट। ये इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कितना आ रहा है, 55 25 25 छक 150, 15 और 15 सत्ते 105, तो यहाँ से निकला दोस्तों 1050, ठीक है। प्लस यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ से हम कुछ काट देते हैं तो देखिए दोस्तों 5 से तो गया 5, 4 से गया 4, 3 और 2 6 से गया 6, तो देखिए दोस्तों 8 7 56, 8 7 56 और 56 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 5 31 और 6 6 36, 336 हो जाएगा दोस्तों, 336 है ना। 8 7 56, अब 56 हो गया तो 5 31 और 6 6 36, तो 336 दोस्तों प्लस। बाकी दोस्तों देखिए 6 से दोस्तों गया 6, 5 से गया दोस्तों 5, 4 से गया 4, 3 से गया 3 और 2 से गया दोस्तों 8, कितनी बार 4 बार, तो 7 चुक 28, बाकी दोस्तों आ गया 28। तो दोस्तों ये जो जितना आपके सामने दिख रहा है इसको हमें क्या करना है दोस्तों, इनको हमें जोड़ना है। बाकी दोस्तों मैं रफ कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि बाकी की अब हमें ज़रूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि बाकी को हम सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसको फटाफट क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो चलिए दोस्तों ऐड कर देते हैं। देखिए 1050, 336 और 28 दोस्तों, 28 2 यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। 8 से 14 का 4 कैरी आया 1, 5 3 8 2 10 और 1 हासिल का 11 हासिल आया 1, 3 और 1 हासिल का 4 और 1 1414। तो दोस्तों 1414 तरीकों से हम 8 पुरुष और 6 महिलाओं की एक समिति बना सकते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने आंसर दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, 4 लड़कों 3 लड़कियों को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना आवश्यक है कि लड़कियां सम स्थानों पर आ जाए, ऐसी कितनी व्यवस्थाएं। अब देखिए दोस्तों 4 लड़के और 3 लड़की, 7 कुल मिलाकर प्लेस है। तो देखिए दोस्तों 7 प्लेस कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, दूसरे पे हमने बिठाया गर्ल को, इसके बाद दोस्तों चौथे पे गर्ल को बिठाए और इसके बाद छठे पे गर्ल पे बिठाए, राइट। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ बिठा दो बॉय को 1 पे, 3 पे, 4 पे और 7 पे हमने बॉय को बिठा दिया। ये देखिए दोस्तों सम संख्या पे गर्ल है। तो देखिए दोस्तों सम पे अगर गर्ल हैं तो गर्ल कुल मिलाकर 3 फैक्टोरियल से ही सेट हो सकती हैं, तो 3 फैक्टोरियल लिख दिया दोस्तों। अब बॉय दोस्तों विषम पे है तो बॉय भी 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल यहाँ लिख दिया। 3 फैक्टोरियल को खोल दो दोस्तों, 3 गुणा 2, अब 4 को खोल दो, 4 गुणा 3 गुणा 2, 1 का तो कोई मतलब होगा नहीं दोस्तों, ठीक है गुणा कर देते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 6 चुक 24, 24 दूनी 48 और 48 का गुणा दोस्तों 3 में कर दो, 48 गुणा में 3, तो देखिए दोस्तों 4 तिया 12, 8 तिया 24, कुल मिलाकर दोस्तों 144 तरीकों से हम इसको बिठा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न ये है कि 1000 से बड़े और 10,000 से छोटे कितने पूर्णांकों में
2 3 7 8 9 के अलावा कोई अंक नहीं है, मतलब इनके अलावा दोस्तों कोई अंक आना ही नहीं है। इतनी जो संख्या है वो गिनना है आपको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 5 है और 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो देखिए मैं 4 अंक लिख देता हूँ, 1 2 3 4। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये नहीं बोला है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों चारों अंक 2 2 भी हो सकते हैं, चारों अंक 9 9 भी हो सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि इनके अलावा कोई अंक आना नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए हम यह ले लेते हैं 5, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं। इतने संख्याएं, इनके मल्टीप्ल की संख्याएं ऐसी होगी कि जिनमें इन पांचों के अलावा कोई भी अंक नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों 5 25 और यहाँ भी 5 25 और 25 का गुणा 25 में करते तो कितना आ जाता है दोस्तों 625। तो यहाँ पर 625 आपका आंसर होने वाला है। देखते हो किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी में आपका आंसर दे रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। चलिए दोस्तों इसी प्रकार का एक प्रश्न और है यहाँ पर, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं ताकि दिख जाए। देखिए अंक 3 1 2 8 9 का उपयोग करके कितनी 4 अंकों वाली संख्याएं बनाई जा सकती है जिनमें से प्रत्येक 4 से विभाज्य हैं। किसी भी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। मतलब कि दोस्तों अंकों की पुनरावृत्ति है, मतलब कि कितनी भी बार अंक संख्या जो है हमारी बदल सकती है। और दोस्तों देखिए 4 अंकों की संख्या चाहिए और 4 से विभाज्य भी होना चाहिए इन अंकों के साथ। तो देखिए दोस्तों अगर हम इन अंकों को लेते हैं तो आपको पता है कि 4 से डिविजिबिलिटी का क्या होता है कि संख्या के अंतिम 2 अक्षर जो है 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों कितना बनता है, देखिए 12 के बाद दोस्तों देखिए 32 92 और 28। कुल मिलाकर 4 ऐसे नंबर्स हैं यहाँ पर कि जिनसे हमारी संख्याएं बन सकती है। तो दोस्तों देखिए अब 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 ज़्यादा बार है तो कुल मिलाकर हम चौथा अंक तो फिक्स कर दें, राइट। बाकी 3 जो नंबर्स है वो उनको फिक्स हम कर नहीं पाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5, लेकिन दोस्तों यहाँ 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको हटाया तो यहाँ से हमारा 4 से विभाज्य नहीं बन पाएगी संख्या। तो इसलिए हम यहाँ पर एक ही नंबर से रख सकते हैं। देखिए 8 एक बार है तो 8 कम है मेजोरिटी में, राइट। तो 8 की एक ही संख्या ऐसी होगी जो डिविजिबल होगी। लेकिन दोस्तों 8 के अलावा यहाँ पर कोई संख्या, जैसे मान लो 3 आ गया, तो 3 और 8 कैसे होगा डिविजिबल, नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 बार 5 गुणा में और 1 बार 1 आ जाएगा। तो बस गुणा कर दो दोस्तों और जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 5 25 और 25 5 125। तो 125 दोस्तों हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा। 125 ऐसी 4 अंकों वाली संख्या हैं जो 4 से विभाज्य इन अंकों द्वारा निर्मित संख्या। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, देखिए यदि 8 समांतर क्षैतिज रेखाएं 5 समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं से काटती है तो कितने आयत बनेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों आयत का फॉर्मेशन हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों एक आयत ले लेता हूँ मैं, एक वर्ग ले लेता हूँ और उसमें हम ये वाली सिस्टम कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैंने ये थोड़ा सा ले लिया है ये वाला। देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके, रुकिए दोस्तों इसको हम ऐसा करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, राइट। इसको हम रफ कर देते हैं। अब फिर से हम एक आयत बनाते हैं। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ से बनाता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ रेड कलर का। अब यहाँ से लिया मैंने दोस्तों ये कुछ हमने इस प्रकार ले लिया दोस्तों। अब यहाँ पर हमें 8 लाइनें बनानी है तो हम 8 लाइन बना देते हैं अलग अलग कलर से। देखिए दोस्तों एक तो ये पहले से हो गई, एक ही होगी दोस्तों 2, एक ही होगी दोस्तों 3, एक ही होगी दोस्तों 4, एक ही होगी दोस्तों 5, एक ही होगी 6, एक ही होगी 7 और एक होगी दोस्तों नीचे की 8। अब दूसरे कलर से बना देते हैं दोस्तों। दूसरे कलर से दोस्तों देखिए खड़ी में हमें 5 लाइन लेना, तो 1 2 3 4 और एक दोस्तों ये 5 हो गई, ठीक है। अब नंबर से दे दो दोस्तों यहाँ पर, तो नंबर दे दो, देखिए 1 2 3 4, राइट दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 5, तो कुल मिलाकर ये वाली जो पोर्शन है दोस्तों ये हमारे काम का नहीं है, वो एक्स्ट्रा बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 दिया तो देखिए 2 3 4 5 6 7 तक यहाँ दोस्तों नंबर दिया हुआ है। अब दोस्तों देखिए कभी भी हमें आयत गिनना होता है तो संख्या के अंकों का योग कर लो। तो दोस्तों योग करने के लिए थोड़ा सा मैं पेन को मोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर हम योग कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए अब 1 2 1 और 2 3
3 और 3 6, 6 और 4 10, तो इनका योग कितना आ रहा है दोस्तों 10 आ रहा है। ठीक है, अब इधर जोड़ दो दोस्तों। देखिए हमें पता है 1 से लेकर 5 तक 15 होते हैं, तो 15 6 21, 21 और 7 28, तो ये दोस्तों 28 हो गया। अब दोस्तों इनका आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 28 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 8 समांतर क्षैतिज रेखा और 5 समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं से मिलकर 280 आयत बनेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों, देखिए 7 सेब 6 संतरे 8 आमों के समूह में से 4 फलों को इस प्रकार चुनना है कि प्रत्येक का कम से कम एक फल हो। इसे कितने तरीकों से किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों ये भी आसान ही है, अगर करना चाहेंगे तो आसान ही है, वरना कुछ भी आसान नहीं है। तो देखिए दोस्तों हम आसान तरीके से यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों 7 एप्पल, कम से कम एक प्रकार का हर उसमें आना ही आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों हम देखते हैं, देखिए 7 एप्पल है तो उसमें से एप्पल 7 में से हमने 2 चुन लिया, और बाकी हमने दोस्तों देखिए 6 में से 1 चुन लिया, और 8 में से भी दोस्तों 1 चुन लिया, प्लस अब देखिए दोस्तों हमने एप्पल चुना था, अब एप्पल को हम 1 चुन लें, और जो 6 संतरे हैं उसमें से 2 चुन लें, और 8 में से 1 चुन लें। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि हमें एक तो हर प्रकार का चाहिए ही चाहिए। अब देखिए दोस्तों 7 में से 1 चुन लिया, 6 में से भी 1 चुन लिया, अब यहाँ ऐसा करते हैं दोस्तों 8 में से 2 चुन ले, राइट। क्योंकि देखिए दोस्तों हर जगह हमने 4 प्रकार का चुना है, हर जगह 4 फल हो गए, और हर प्रकार का एक एक फल भी कम से कम है ही है। तो देखिए दोस्तों 7 और इसको करेंगे तो 2 है, तो 2 बार खोल दो दोस्तों, 7 गुणा 6 बटे में दोस्तों 2, अब गुणा में दोस्तों 6 C1 तो 6 आ जाएगा, और 8 C1 8 आ जाएगा, प्लस इधर भी दोस्तों 7 6 को खोल दो, 6 गुणा 5 गुणा में दोस्तों 8 को 8 ही बटे में 2 दोस्तों, प्लस देखिए दोस्तों 7 गुणा में 6 गुणा में 8 गुणा में 7, क्योंकि 2 बार खोलना, बटे में दोस्तों 2। ठीक है, अब दोस्तों 2 से काट दीजिए। देखिए 2 से हमने काटा 8 को 4 बार, 2 से 8 को हमने काटा दोस्तों 4 बार, 2 से 8 को हमने काटा 4 बार। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है। देखिए दोस्तों 7 6 और 4, 7 6 और 4, 7 7 6 और 4, तो 7 से 4 कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, 7 गुणा 6 गुणा 4 कॉमन है। अब बच क्या रहा है दोस्तों, देखिए 7 6 4 गया तो बचा 6, तो 6 यहाँ ले लो, प्लस देखिए 7 6 4 गया तो यहाँ बचा 5, 5 कॉमन ले लो, प्लस देखिए दोस्तों 7 6 4 गया, बचा कितना दोस्तों 7, तो 7 कॉमन ले लो। ठीक है, बाकी दोस्तों रफ कर देता हूँ मैं, ताकि हमें दिक्कत ना आए सॉल्व करने में। ठीक है, ये हमने रफ कर दिया है, ये दोस्तों यहाँ पर रफ हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। देखिए दोस्तों 7 छंग 42, और 42 चुक कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 42 गुणा में आ जाएगा दोस्तों 4, तो 4 दूनी 8, 4 चुक 16 168, और गुणा में दोस्तों देखिए 7 5 12 और 6 18, तो 18 का गुणा दोस्तों यहाँ पर करना। देखिए 8 8 ये 64, 4 यूनिट डिजिट दोस्तों 4 होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट 4 देख लेते हैं, अगर दोस्तों अलग होगा तो ठीक, नहीं तो ये देखिए गुणा कर ही देता हूँ मैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों 18 8 144, 144 का आ गया दोस्तों 4, कैरी आया अपना 14, 18 छंकी 108, 108 और 14 दोस्तों कितना हो जाएगा 108 और 14, तो देखिए 8 4 12 2 2 2 222, तो कुल मिलाकर 2 और कैरी आया दोस्तों 22। 18 और 22 जोड़ दो दोस्तों, कितना हो जाएगा 18 और 22, देखिए 18 8 144, तो 122 आया दोस्तों, तो 12 कॉमन, तो 18 कम 18 और 22 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 30, तो 3024 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों 3024 हमारा आंसर सी में, देखिए यूनिट डिजिट से नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, 5 संख्याओं का योग 15 और उनके वर्गों का योग 65 है, तो संख्याएं का प्रसरण ज्ञात कीजिए, वेरिएंस आपको दोस्तों ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों हम इसका वेरिएंस ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 5 संख्या, अब देखिए दोस्तों 1 2 3 4 अब 5, यहाँ तो 5 तक संख्याएं जो होती हैं हमारी, इनका योग 15 होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 15 अगर इनका योग होता है, तो देखिए दोस्तों 25 5 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, और 2 और 4 5 ही हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों इतना जोड़ें, 9 6 15 5 20 का 0 के आया 2 2 1 3 और 2 5,
और 5 ये, तो दोस्तों ये तो इनका वर्ग तो 55 हो रहा है। कुल मिलाकर ये संख्या हमारी हो नहीं सकती, ठीक है। अब दोस्तों ये नहीं हो सकती, तो ऐसा कर लेते हैं हम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के साथ जोड़ के देख लेते हैं दोस्तों, अगर कोई मिल जाती है तो देखिए 7 हमने जोड़ा। अब 7 का तो दोस्तों 49 होता है, राइट। 49 के बाद हमें कितना चाहिए, 16 चाहिए। तो 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11, हो ही नहीं रहा। इनको जोड़ दें, 7 3 10 और 3 13। अब 2 तो मिलेगा नहीं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है, अगर इन संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो कहीं आपको नहीं मिलने वाला। देखिए 0 2 3 4 और 6 ये ऐसे नंबर्स है कि इनका योग 15 और इनके वर्गों का योग भी 65 आएगा। तो दोस्तों देखिए अब प्रसरण ज्ञात करना। प्रसरण बेसिकली क्या होता है दोस्तों, देखिए एक्स बार माइनस एक्स का दोस्तों होता है यहाँ पर वर्ग, राइट। अब एक्स बार क्या होता है, ये मीन होता है, तो मीन इनके योग का मतलब माध्य हो जाता है। देखिए योग दोस्तों 15 है, बटे है 5 संख्या, तो 5 का भाग दे दो 3 दोस्तों, इसका मीन हो गया। अब 3 मीन हो गया, तो देखिए दोस्तों मिटा देता हूँ मैं। देखिए 0 क्या था, 0 था, 2 था, 3 था, 4 था और 6 था, राइट। और 3 दोस्तों हमारा एक्स बार था, तो हमें एक्स बार माइनस एक्स का वर्ग चाहिए, यही हमारा मीन हो जाएगा। और बट्टे में दोस्तों एन मतलब 5 संख्या को भाग, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3 में से 0 गया, तो 3 और उसका वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 9, ठीक है। 3 में से दोस्तों 2 गया, 1 का वर्ग 1। 3 में से 3 गया 0 दोस्तों। 3 में से 4 गया 1 का वर्ग 1। 3 में से 6 गया दोस्तों -3 और -3 का वर्ग 9। तो देखिए 9 9 18 और 2 दोस्तों कितना होगा 20। 20 का भाग 20 में भाग देते दोस्तों 5 का, तो 5 चौके 20। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर आंसर हमारा 4 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से आपका है। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, यदि प्रथम देखिए प्रथम प्राकृत संख्याओं का माध्य इतना है तो परिसर संख्याओं का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर होता है दोस्तों रेंज। रेंज क्या होती है दोस्तों, हाईएस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा नंबर, बिगेस्ट नंबर, और माइनस होता है देखिए बड़ी वैल्यू सबसे और सबसे छोटी वैल्यू, राइट। ये होता है अपना दोस्तों क्या, ये परिसर होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको पता है कि माध्य क्या होता है, सम ऑफ नंबर एंड अपॉन में दोस्तों नंबर ऑफ संख्या, है ना, जो जितनी भी संख्याओं के नंबर होते हैं, जैसे 10 12 15, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 दिया होगा और प्रथम एन प्राकृत संख्या है, तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारी जो संख्याएं हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 13। 1 से लेकर दोस्तों कितनी हो जाएंगी, 13। अब रेंज क्या होती है दोस्तों, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी माइनस कर दो, तो 13 में से 1 गया दोस्तों कितना आ जाएगा, 12। तो 12 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। देखते किसी ऑप्शन में है कि नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों 12 दे रखा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों आज के जो सेशन है उसका लास्ट प्रश्न यही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमारे मोबाइल की बैटरी जाने वाली है, तो इसलिए आज इतना ही करेंगे। इसके आगे के प्रश्नों को हम बाद में कर लेंगे। देखिए दोस्तों प्रश्न में पढ़ के बता देता हूँ। प्रश्न हमारा है, एक छात्र को उसके 4 विषयों 88, 74, 76, 81 अंक मिलते हैं। वे औसत अंक 85 से अधिक चाहता है। औसत प्राप्त करने के लिए 5वें विषय में न्यूनतम अंक कितने प्राप्त करें। दोस्तों देखिए उसे औसत कितना चाहिए, 85, राइट। कितना चाहिए, 85, वो भी 5 विषय में। तो गुणा कर दो। देखिए दोस्तों 25 का 5 केरिया 2, 15 40 और 2 42, तो कुल मिलाकर दोस्तों उसे 485 नंबर चाहिए। उसके पास दोस्तों है कितने नंबर, तो देख लेते हैं दोस्तों कितने नंबर उसके पास में है। देखिए 84, 74, 88 है दोस्तों, ये 88, 74, 76 और 81 जोड़ दो दोस्तों। देखिए कितने हैं, देखिए 8 4 12, 6 18 और 1 19। 19 का दोस्तों 9 केरिया है 1, 8 और 1 9 केरी का, 9 7 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों अपना 23, और 23 और 8 दोस्तों कितना हो जाएगा अपना 31, तो 319। दोस्तों ऐसा करो 319 को इसमें से घटा दो। देखिए 15 में से 9 जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें से 15 में से 9 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1, तो कुल मिलाकर दोस्तों उसे 106 नंबर की आवश्यकता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया
होगा। दोस्तों देखिए थोड़ा सा और हमारे पास में समय है तो हम एक प्रश्न को और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बैटरी बची हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट प्रश्न दोस्तों ये हमारा होने वाला है, लेकिन इसके बाद हम जो है सेशन को एंड की तरफ ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए पहला प्रश्न और लास्ट प्रश्न हमारा इस प्रश्न इसका है। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि संख्याओं 26, A 40, 78, 104 का माध्य 60 है तो 42, 55, 91, 124 ए का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करिए। अब देखिए दोस्तों हमने माध्य ज्ञात किया था, अब हमें करना है दोस्तों माध्य विचलन ज्ञात। माध्य विचलन क्या होता है दोस्तों, माध्य विचलन कुछ नहीं होता है दोस्तों, एक्स जो बार होता है -x, ये हमारा माध्य विचलन होता है। इसमें दोस्तों वर्ग करने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों हम कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों 5 संख्या है, उसका जो माध्य वो 60 है, तो 60 गुणा 5, 6 5 30, तो 300 इनका टोटल का ही हो गया। अब देखिए दोस्तों 26 दिया होता है 78 और 26 चूँकि 104, तो देखिए दोस्तों 26 और 78 104 और 104 ये 208, तो 200 सॉरी देखिए 26 78 200, हाँ 208 और प्लस दोस्तों 40, तो ये कितना हो गया 248। अब ये दोस्तों माइनस करना है 248 को, तो यहाँ 4 में लिख देता हूँ। अब देखिए 10 में से 8 गया दोस्तों 2, 9 में से 4 गया 5 और इधर 2 में से 2 गया 0, तो कुल मिलाकर जो दोस्तों ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बराबर आ जाएगा दोस्तों 52, राइट। अब हमें माध्यिका ज्ञात करनी है दोस्तों। अब ए बराबर अगर दोस्तों हमारा 52 है तो माध्यिका क्या कहती है दोस्तों, नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 + 1/2। देखिए 5 में 2 से 6 को काटा 3, तो तीसरे नंबर की असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो दोस्तों देखिए 42, 52 और 55, तो 55 जो है दोस्तों हमारी मीडियन आ जाएगी, ठीक है। अब मीडियन दोस्तों 55 है, तो 55 में से ऐसा करिए 42 घटा दीजिए। देखिए 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 3 बचेगा, और 5 में से 4 गया 1, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए 55 में से 55 घटा दो दोस्तों 0, प्लस 55 में से देखिए दोस्तों ए हमारा कितना 52 था, 52 को घटाया तो बचेगा दोस्तों 3, ठीक है। अब 91 में से 55 घटा दो, 11 में से 5 गया दोस्तों 6, 8 में से 5 गया 3, 36। अब 124 में से भी दोस्तों घटा दो, देखिए 14 में से 5 गया दोस्तों कितना जाएगा 9, वो 11 से 5 गया 6, 69। तो देखिए दोस्तों 13 देखिए 36 और 3 39, और 13 चूक होता है दोस्तों 52, तो 52/60, 52 और 69 को जोड़ दो। देखिए दोस्तों 9 2 दोस्तों कितना हो गया, 11 का 1 हासिल आ गया अपना 1, 6 5 11 और 1 12, 121। अब इसमें भाग देना है दोस्तों n का, तो n कितना है 5, मतलब n मतलब संख्या कितनी है 5, तो दोस्तों काट दीजिए। देखिए दोस्तों 5 दूनी 10, 2 केरी 21 बच गया, 21 हो गया, तो 5 चौक 20, 1 पॉइंट लगा के 1 हो गया तो 0 हो गया, 5 दूनी 10, तो 24.2, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में हमारा आंसर दे रखा है। तो दोस्तों आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो दिल से दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी प्रकार के सेशन दोस्तों आपको अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिस सेशन जो कि आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर बिल्कुल करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।